म्हणजे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना. ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना. सोचिए जरा, अगर कोई आम आदमी एक्सीडेंट में मरे तो वो खबर बनती है, लेकिन अगर देश का सबसे ताकतवर डिप्टी सीएम हादसे का शिकार हो तो सवाल उठते हैं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर सत्ता की शतरंज में चली गई कोई बड़ी चाल? और सबसे अहम सवाल, क्या हम सच जान भी पाएंगे? आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे भारी नाम की, अजित पवार। वही अजित पवार जिन्होंने गठबंधन बदले, सरकारें हिलाई और शरद पवार से लेकर एमवीए तक हर समीकरण में खुद को क्रिटिकल कॉइन बना लिया। आज उन्हीं अजित पवार को लेकर देश में फुसफुसाहट है, एक्सीडेंट या पावर पॉलिटिक्स। अजित पवार कोई साधारण राजनेता नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वित्त मंत्रालय जैसा भारी विभाग और प्रशासन पर ऐसी पकड़ की जिसके एक इशारे से फाइलें चलती हैं और दूसरे इशारे से रुक जाती हैं। यही वजह है कि जब ऐसा कोई हादसा होता है तो लोग सिर्फ दुर्घटना मानकर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इतिहास हमें शक करना सिखा चुका है। 2001 के बाद से भारत में एक अजीब पैटर्न दिखता है। कई हाई प्रोफाइल हादसे हुए, हर बार शुरुआती शोर हुआ, जांच की बातें हुई और फिर सन्नाटा, फाइलें बंद, रिपोर्ट्स दब गईं। आम आदमी के मन में बस एक सवाल बचा, सच क्या था? अब आते हैं मौजूदा घटनाक्रम पर। खबर आती है अजित पवार से जुड़ा हादसा। शुरुआत में कहा जाता है टेक्निकल फॉल्ट, फिर मौसम, फिर पायलट एरर। सरकारी बयान आते हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ लोग सीबीआई जांच मांगते हैं, कुछ इसे इत्तेफाक कहते हैं और कुछ चुप रहते हैं क्योंकि डर लगता है बोलने में। देखिए, शक हवा में नहीं पैदा होता, शक पैदा होता है इतिहास से, पावर से और उन फाइलों से जो कभी खुलती ही नहीं। लोग पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटी के केस में ट्रांसपेरेंट जांच क्यों नहीं? सब कुछ क्लोज डोर क्यों? अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, ये वही अजित पवार हैं जिनका नाम करीब 2,70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले से जुड़ चुका है। करीब 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक विवादों के आरोप लगे। हम यहाँ फैसला नहीं सुना रहे, हम सिर्फ वो याद दिला रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है। अगर आपके मोहल्ले में कोई छोटा हादसा हो तो पुलिस 3 सवाल पूछती है, लेकिन जब सत्ता के शिखर पर बैठा इंसान हादसे का शिकार हो तो सवाल पूछने वालों को ही चुप करा दिया जाता है। यही डबल स्टैंडर्ड लोगों को चुभता है। आज का युवा पूछता है, क्या इस देश में सच्चाई सिर्फ कमजोरों के लिए है? सरकार कहती है जांच चल रही है, रिपोर्ट आएगी। ठीक है, लेकिन क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह आजाद हैं? क्या रिपोर्ट पब्लिक के सामने आएगी या ये भी फाइलों में दफन हो जाएगा? सत्ता जब जवाब देना छोड़ देती है तभी अफवाहें जन्म लेती हैं। जहां पारदर्शिता नहीं होती वहां शक अपने आप पैदा हो जाता है। और याद रखिए, इतिहास कभी अचानक नहीं दोहराता, उसे दोहराया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये साजिश है और ये भी नहीं कह रहे कि सब कुछ साफ है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, सवाल पूछना गुनाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार सवाल ही होता है। तो आज सवाल अजित पवार का नहीं, आज सवाल सिस्टम का है। क्या जनता को सच जानने का हक है? आप रो सकते हैं, आप मान सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या सोचना है। एक्सीडेंट या कंस्पिरेसी, ये फैसला आपका है। लेकिन मेरा जवाब इतिहास ने पहले ही लिख दिया है। अब बस देखना यह है, क्या इस बार सच बाहर आएगा या फिर एक और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी? सोचिएगा जरूर।